स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मैं आनंद दुबे लाया हूं आपके लिए कक्षा 10 के ऑप्टिक्स के वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने के संभावित चांस बनते हैं। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 2023 के बारे में। दोस्तों, हमारा ये यूट्यूब चैनल लगा हुआ है लगातार आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स तैयार कराने के चक्कर में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मेहनत जो भी हम करते हैं वो आपके लिए ही करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर है वो है ऑप्टिक्स। इसके अंदर हम लोग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर लें कि प्रकाशिकी क्या है, यानी प्रकाश क्या है, अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि प्रकाश क्या होगा? कोई एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो कि हमारे दृष्टि ज्ञान यानी हमारे देखने की जो क्षमता है, जो हमारे देखने की ताकत है, उसको दोबारा से रिलीव कर देता है, यानी पुनर्जीवित कर देता है। अगर कोई अंधेरा हो, कहीं पर कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका अर्थ ये होता है कि वहां पर प्रकाश नहीं है। अर्थात ये होता है कि प्रकाश हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है। तो हम प्रकाश का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि प्रकाश वह पावर है या वह ऊर्जा है जिसकी वजह से हमारी दृष्टि ज्ञान जागृत होती है। अब अगर बात करें दोस्तों कि हमें ये व्हाइट बोर्ड हमें सफेद ही क्यों दिख रहा है, ये मैरून जैकेट आपको मैरून ही दिख रहा है, ये बाल आपको काले या सफेद भी दिख रहे होंगे, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, होता क्या है, सूर्य के प्रकाश से 7 रंग आते हैं और जब वो किसी जगह पे पड़ता है, सपोज दैट मान लेते हैं इस व्हाइट हमारे बैकग्राउंड के ऊपर पड़ रहा है जो कि हमारा व्हाइट बोर्ड है, प्रकाश पड़ रहा है और सारा प्रकाश यहां से लौटा दिया जा रहा है, तो आंखें समझ लेती हैं कि कोई प्रकाश नहीं सोख रहा है, अर्थात ये क्या है, सफेद है। काले रंग के ऊपर इसी का जस्ट उल्टा होता है, काला रंग पूरी तरीके से प्रकाश को सोख लेता है, एब्जर्व कर लेता है, इस वजह से वो काला दिखाई देता है। इसका सीधा उदाहरण आपको ठंडियों में मिल रही जैकेटों पर देखने को मिलेगा। ठंडी में काले रंग के कपड़े इसीलिए पहने जाते हैं क्योंकि काला रंग ऊर्जा को एब्जर्व करता है, अर्थात सोखता है। तो हम बात करेंगे आज ऊर्जा के बारे में और देखेंगे किस किस तरीके से हम प्रकाश यानी ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर कक्षा 10 की बात करें तो हमारा प्रकाश का परावर्तन ही पढ़ाया जाएगा आपको सबसे पहले। तो अगर प्रकाश के परावर्तन की बात करें यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, तो देखिए मान लेते हैं ये हमारा एक कांच का पूरा फर्श बना है। मान लेते हैं ये हमारा पूरा एक कांच का फर्श बना हुआ है और यहां पर एक व्यक्ति है, यहां पर एक व्यक्ति है जो कि बैठा हुआ है खटिया पर, या आप चेयर पर कह सकते हैं। चलिए चेयर पर ही बैठा देते हैं। तो ये बैठे हुए हैं महाशय चेयर के ऊपर और ये पूरा कांच का फर्श है और ये फर्श जो है कितने पे है दोस्तों, ये है आपका लगभग 3rd फ्लोर तक, आप समझ सकते हैं 3rd फ्लोर तक है शायद। तो देखिए ये एकदम ऊपर है और ये इसका जो है फर्श है या रूफ कह सकते हैं, रूफ समझ लीजिए, छत होगा। तो सूर्य भैया यहाँ पर हैं और सूर्य जो है खूब बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं कि रुक अभी तेरे को हम बताते हैं। यहां से सूरज की किरणें आती हैं दोस्तों और सीधा यहीं से निकल जाती हैं, इस साइड में निकल जा रही हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस साइड में निकल जा रही हैं। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत हो रही है इन महाशय को? नहीं हो रही है। ठीक, अब देखिए होता क्या है, यहां पर मान लेते हैं इन्हीं के एक जो है दोस्त पहुंचते हैं, ये दोस्त हैं इनके, ये दोस्त पहुंचे और इन्होंने क्या किया, ये गए और एक दुकान से पीबीओ लाए। क्या लाए? पीबीओ क्या होता है दोस्तों? लेड ऑक्साइड। क्या होता है? लेड ऑक्साइड। शीशा पे जो कलर चढ़ता है वो लेड ऑक्साइड होता है। आपने देखा होगा ना, शीशा के पीछे जो पेंट वेंट मारते हैं तो कांच के ऊपर एक तरीके का लेप चढ़ा जाता है जिसे लेड ऑक्साइड कहा जाता है, जिसे हम लोग पीबीओ के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पीबीओ के नाम से जानते हैं, यानी लेड ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पीबीओ को ये लाते हैं और एक बाल्टी में भर के खूब बढ़िया सा उसका लेप जो है लेकर चलते हैं और इसमें एक ब्रश डुबा लेते हैं
और डुबा करके इसको पूरा पॉलिश कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। और इसको पॉलिश जैसे ही ये करते हैं, अब देखिए होता क्या है। अब पॉलिश करने के बाद आपने शीशे को कभी देखा होगा बचपन में कि शीशा अगर उसके ऊपर प्रकाश आता है तो वो क्या करता है? उसको घुमा देता है। क्या करता है? घुमा देता है। सेम वही चीज यहाँ पे हो रहा होगा कि जैसे ही ये लेप लगा दिए, जैसे ही ये लेप लगा दिए, अब प्रकाश की किरणें यहाँ नहीं निकल रही हैं। अब प्रकाश की किरणें यहाँ नहीं निकल रही हैं। ये क्या हो जा रही हैं? अब प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं दोस्तों? यहां से सीधा यहां से इधर भागेंगी। और जब इनके ऊपर गर्मी इनको समझ में आएगी तो लगेंगे चिल्लाने। देखिए ये इधर जाने लगेगी, ये यहां से इस तरफ जाने लगा। अभी ये किधर जा रहा था? अभी ये इधर जा रहा था, लेकिन पॉलिश होने के बाद ये व्यवस्था बदल गई। ये व्यवस्था बदल गई दोस्तों। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम ये कहें कि ये हमारा माध्यम नंबर 1 है, ये क्या है? माध्यम नंबर 1 है हमारा, और ये माध्यम, तो ये अगर हम मान ले कि हमारा माध्यम नंबर 1 है और ये हमारा माध्यम नंबर 2 है, ये हमारा माध्यम नंबर 2 है, तो आप इस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये चीज आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो प्रकाश की किरण है, क्या है? जो प्रकाश की किरण है वो किसी माध्यम में रखे हुए एक परावर्तक पृष्ठ, इसे हम अब क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। इसे हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। ठीक, तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, या इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिव। अच्छा बता देते हैं वरना टाइम लगता है लिखने में, तो ये जान लीजिए हम इसे रिफ्लेक्टिव सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिव सरफेस कहेंगे। और ये देखिए हमारी जो ये प्रकाश की किरण है यहां से आती हुई आपको दिख रही है, और ये सीधा आके क्या होगी? यहाँ पे सीधे चली जाएगी, सीधे इनकी आंखों पर चली जाएगी, और ये भी सीधे आके यहाँ से इनकी आंखों पर चली जाएगी, ये भी सीधे इनके यहाँ पे आंखों पे चली जाएगी। तो आप यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखेंगे कि परावर्तन क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी माध्यम में रखे हुए पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपका 2-3 चीजें और होता है, मैं उसको भी अब आपको सही से दिखाता हूं। अब इनका काम खत्म हो गया, अब इनको घर भेज देते हैं। हमारा माध्यम नंबर 1 है, दोस्त का काम खत्म। चलिए दोस्तों, 1 मिनट 1 मिनट। तो देखिए दोस्तों, अब ये हमारा ये सरफेस है, ये हमारा कोई एक प्रकाश का किरण आ रहा है और ये यहां से वापस रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। दर्पण के अंदर ही ऐसा होता है, लेंस के अंदर नहीं होता है। अच्छा, दर्पण के अंदर ही नहीं, ऐसा कोई भी परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए जिसकी एक सतह पॉलिश हो या चमकदार हो। ठीक, और याद रखिएगा इस सतह का चिकना होना बहुत जरूरी है। चिकनी सतह ही होनी चाहिए, कभी कभी खड़बड़ाहट या उल्टी सीधी सतह से भी हो जाता है, तो चिकनी सतह होनी चाहिए ये। और ये हमारा परावर्तक तल होता है या परावर्तक पृष्ठ है, हम ऐसे कह सकते हैं, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ठीक, तो ये हमारा जो है पूरा सिस्टम, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, यानी रिफ्लेक्टिव सरफेस है हमारा। अब देखिए दोस्तों, इन किरणों का कुछ नाम भी होता है। तो जो आकर गिर रही है, आकर गिर रही है, और संस्कृत में गिरने को पतित कहते हैं। क्या कहते हैं? पतित कहते हैं। तो याद रखिएगा कि आकर गिरने वाली, आकर गिरने वाली यानी आकर गिरने वाली यानी पतित, आपतित यानी आकर गिरने वाली क्या है? किरण है, तो इसे हम कहेंगे आपतित किरण। अब ये देखिए परा रही है, हमारे लैंग्वेज में पराने का अर्थ होता है भाग रही है, यानी यहाँ पे जो ये किरण भाग रही है, ये किरण जो भाग रही है इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अब देखिए दोस्तों, इनको बराबर बराबर भागों में बांटने के लिए हम एक लग्गी कहें या तो एक लंब कहें, एक लंब का यूज करते हैं, जिसे हम इस लंब को अभी अभी हमने खींच दिया तो हमने इसका नाम रख दिया अभिलंब। तो एक सीधी रेखा जो इनको डिवाइड करती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको बताया कि अभी भी खींचा है तो अभिलंब कहा है, आप सीधे सीधे समझिए कि अभिलंब है ये।
और देखिए इस वाले कोण को आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और इसे दर्शाने के लिए हम लोग आई से दिखाते हैं, ठीक। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये परावर्तन कोण कहलाता है। ये परावर्तन कोण होता है और इसे हम आर से डिनोट करते हैं। अब अगर बात करें तो ये हमारा परावर्तन यहीं पे खत्म है। अगर आप इतना समझ लिए हैं तो परावर्तन यहीं पे आपका खत्म है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम इनके नियम के बारे में। तो परावर्तन के बारे में दो नियम बताया गया है, यानी परावर्तन जब आप कभी दिखाएं तो वहां पे आपको दो नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है दोस्तों। वो दो नियम हमारे क्या हैं? उन दो नियमों में से सबसे पहला नियम याद रखिएगा। सबसे पहला नियम ये होता है कि ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जितना आपतन कोण होगा, ये जो आपका आपतन कोण अगर ये 45 अंश है तो ये भी 45 होगा, अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ये 95 है तो ये भी 95 ही होगा। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि आपतन कोण बराबर आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर होता है। परावर्तन कोण आर होता है, ऐसा हमारा पहला जो है रूल है। और दूसरा रूल हमारा आता है दोस्तों कि आपतन बिंदु, ये जो आपतित किरण की ये बिंदु है, यहां पर जो इसकी बिंदु है वो अभिलंब और परावर्तन को परावर्तित किरण का जो यहाँ पे बिंदु होगा, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं आपतन बिंदु अभिलंब बिंदु और परावर्तन बिंदु। ऐसा कह सकते हैं कि परावर्तन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों कि आपतन बिंदु, अभिलंब बिंदु और परावर्तन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये हमारा परावर्तन रहा। अब हम बात कर लेते हैं अपवर्तन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं हमारा अपवर्तन के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों अपवर्तन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी तक हमने परावर्तन पढ़ा था, अब अपवर्तन पढ़ते हैं। बस कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, अगर आपको परावर्तन सही से समझ में आ गया है तो अपवर्तन भी समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए, अगर हम बात करें अपने अपवर्तन के बारे में तो क्या है अपवर्तन। देखिए अभी आपने देखा था वो व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ था, एक उनका दोस्त यहाँ पे खड़ा हुआ था। दोनों में क्या क्या बातें थी, ध्यान से समझिएगा कि लाइट आ रहा था, लाइट सीधे ऐसे चला जा रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। ये थोड़ा सा गलत है। होता क्या है वास्तव में, जब कोई ऐसा पृष्ठ हो, ध्यान से सुनिएगा, जो अगर ऊपर का पृष्ठ अलग है, मान लेते हैं ये जो मीडियम है हमारा, यानी ये जो माध्यम है ये अलग है, माध्यम ये जो है हमारा अलग है, और ये माध्यम 2 भी अलग होगा। जैसे मान लेते हैं पानी का सरफेस हो सकता है ये पानी हो, पानी के ऊपर सूर्य के प्रकाश की किरणें आए, वो अंदर जाती हैं तो टेढ़ी हो जाती हैं, ये अपवर्तन होता है, सीधी सी बात है। तो अगर हम बात करें कि ये हमारा कोई अपवर्तक पृष्ठ है या पानी है, सीधी सीधी सी बात, या पानी है, तो हम इसे लिख लेते हैं कि हमारा अपवर्तक पृष्ठ है। क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है, यानी रिफ्रैक्शन सरफेस है। क्या है? रिफ्रैक्शन सरफेस है, और अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। हमारा नाम, ये हमारा मीडियम नंबर 1 है, ये मान सकते हैं हम कि हवा का है, और ये मीडियम नंबर हमारा 2 है, तो ये मान सकते हैं हम पानी का है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये पानी की वो लेयर है जो हवा को और पानी को अलग अलग करती है। अगर यहाँ पे सूर्य की प्रकाश की किरण दोस्तों ऐसे आएगी, वो थोड़ी सी विचलित हो जाएगी। थोड़ी सी क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी, यानी अपना रास्ता भटक जाएगी थोड़ा सा। अब इसको जाना चाहिए था एकदम सीधे, पर ये सीधा ना होकर थोड़ा सा विचलन दिखा दे, इधर चली जाए। अर्थात इसको जाना चाहिए था यहां से सीधा इस दिशा में, इसको जाना चाहिए था सीधा इस दिशा में, लेकिन इसने अपनी दिशा को बदला, और ये अब गई किधर दोस्तों? ये गई इस दिशा में, अर्थात इधर
ये चली गई इस दिशा में। आया जिस दिशा से था वो दिशा तो अभी भाई एक ही है, परंतु ये बदल गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे व्यवस्था थी, इसको इधर जाने की जगह पे ये इधर चल गई, यानी अभिलंब की ओर झुक गई। अब अभिलंब कहाँ पे होगा, तो अभिलंब हमारा सीधा ऐसे आता है और 1 मिनट में यहाँ पे टच करके ऐसे चला जाता है। तो ये हो जाता है हमारा अभिलंब। ये क्या हो जाता है दोस्तों, अभिलंब हो जाता है। हमने यहाँ पे इसको अभिलंब लिख दिया, हमने इसको अभिलंब लिख दिया। जो किरण आ रही है उसका नाम वही रहेगा, बदलेगा नहीं, आपतित किरण ही कहेंगे, इसको हम आपतित किरण ही कहेंगे। और जो ये किरण होगी जो यहाँ पे हो जाती है, इसका नाम हो जाता है अपवर्तित किरण। क्या हो जाता है, अपवर्तित किरण। हमने लिख दिया अपवर्तित किरण। हमारा ये अभिलंब था, ये भी अभिलंब है। अब इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ध्यान से देखिएगा, ये वाला कोण वही चीज कहलाएगा जो हम पहले बोल दिए थे, आपतन कोण। इसे थोड़ा सा बस बदल देते हैं, इसको साइन आई से दिखाया जाता है, इसको साइन आई से दिखाया जाता है क्योंकि ये ज्या होती है। ये क्या होती है, ज्या होती है, इस वजह से यहाँ पे साइन आई से दिखाया जाता है। अब देखिए इस कोण को हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और इसको हम लोग दिखाते हैं साइन आर से। किससे दोस्तों, साइन आर से। तो ये हमारा साइन आई हो गया, ये हमारा साइन आर हो गया। ठीक, ये इतना ही आपको अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। कक्षा 10 से ज्यादा व्यवस्था नहीं, बस ये याद रखिएगा ये एक तरीके से हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुल मिला के ऐसी तैयारी करनी है कि बेहतर हो सके। अब याद रखिएगा ये कभी ये जो नहीं है कि आप 2023 में हैं, 2024 में है, 2025 में है, जब तक आपके एनसीईआरटी में सिलेबस है तो तब तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा जब तक ये आपके एनसीईआरटी में है तब तक ये इंपॉर्टेंट है, ये मायने नहीं रखता कि ये कहां पर है, कैसे है। ठीक, अब देखिए अगर इसके दो रूलों के बारे में बात की जाए, इसके भी परावर्तन के 2 नियम होते हैं, 2 रूल है। तो इसके 2 रूल क्या होते हैं कि जो आपका आपतित किरण होता है, जो आपका आपतित किरण होता है, जो अभिलंब होता है, आपतन बिंदु होता है, ठीक, और ये आपका ये 3 के तीनों देखिए, आपतित किरण, अभिलंब और आपका ये आपतन कोण। तो पहले नियम के अनुसार से आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, पर ये जो अभिलंब है ये तीनों, पर अभिलंब ये तीनों, ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण, आपतन बिंदु और इन पर जो अभिलंब है हमारा ये, ठीक, ये और ये आपका अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि ये जो साइन आई है, ये आपतन कोण जो है वो अपवर्तन कोण के अनुपात में होता है। अर्थात बात करी जाए तो साइन आई बटा साइन आर, ऐसा वो कह रहा है कि ये दोनों जो होते हैं आपस में अनुपात में होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका मेजर टॉपिक बन जाता है क्योंकि ये स्नेल का नियम है। ये क्या है दोस्तों, स्नेल का नियम है, याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपको 1 नंबर में भी पूछ सकता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो वहां पे आपको एक एक जो है लिखना पड़ेगा कि भाई साइन आई है, ये साइन आर है, या फिर दे रहेगा भाई साइन आई अपान साइन आर है। ऐसा करके आपको बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें कि कौन सा आंसर सही है। अब अगर बात करी जाए आगे तो हम बात करेंगे दर्पण के बारे में। तो दोस्तों दर्पण के बारे में हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम ये आपको दोहराना है और जल्द ही वो वीडियो देख लेनी है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।